नागेन्द्रहारा त्रिलोचनाय भस्मंगरागा महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकारा नमः शिवाय। नाग पंचमी की आप सभी को शुभकामनाएं। आज मैं आपको बहुत सरल तरीके से नाग पंचमी की पूजा बताऊंगी कि आप अगर मंदिर भी नहीं जा सकते, घर में भी आप दीवार में नाग नहीं बना सकते हैं कि घर में कोई असुविधा है, तो कैसे आप नाग पंचमी की घर में पूजा करेंगे। तो नाग पंचमी की पूजा घर में ऐसे करेंगे, आप जो शंकर भगवान के ऊपर जो सर्प होता है, इसी को आप नाग देवता बना के इसी का संकल्प लेकर इसी की आप पूजा करेंगे। देखिए जो सर्प होता है इसी की आप पूजा करें। अगर आप दीवार में आप काजल से बना सकते तो बना सकते हैं, अगर आप नहीं बना पाते हैं तो इसी सर्प की पूजा करके आप नाग पंचमी की पूजा कर सकते हैं। हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। और मैंने ऐसी मूर्ति ली है जिसमें गणपति है, तो अलग से गणपति की भी आपको पूजा करनी नहीं पड़ेगी। पहले हम हाथ में पुष्प लेंगे और संकल्प करेंगे, गोत्र बोलेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो पति का गोत्र बोलेंगे, विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोलेंगे। और अगर आपका व्रत रहता है नाग पंचमी के दिन तो आप व्रत का संकल्प करके ये पुष्प प्रभु के चरणों, यहाँ गणेश जी, इसके बाद शंखनाद या घंटी बजा के हम पूजा आरंभ करेंगे नाग पंचमी की। नाग पंचमी की हम पूजा आरंभ करेंगे। पहले हम नाग देवता को शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे, यही इसी नाग की हम पूजा करेंगे। और उसके बाद हम कच्चे दूध से स्नान करवाएंगे, कच्चे दूध से स्नान कराए। नागेंद्रहारा त्रिलोचनाय भस्मांगदागा महेश्वराय। उसके बाद आप पंचामृत स्नान करवाएंगे। दूध, दही, घी, चीनी। दूध तो हो गया है, ये दही में मैंने शहद और चीनी मिला दिया है, इससे आप स्नान करवाएंगे, इसी से आप स्नान करवाएंगे। और फिर उसके बाद दही में मैंने डाला है शहद, घी और चीनी। और उसके बाद साफ करके भगवान का हम श्रृंगार करेंगे। उसके बाद हम भगवान को चंदन लगाएंगे। चंदन तो सर्प को बहुत पसंद होता है, तो पूरा चंदन का हम लेप करेंगे कि चंदन सर्प को बहुत पसंद होता है। जिनका काल सर्प दोष हो, उसको भी अगर कहीं पर भी सर्प ना मिले तो शंकर भगवान के जो सर्प हो उसी के ऊपर आप पूजा कर लीजिए। और उसके बाद चंदन लगा हुआ ही बेलपत्र प्रभु को हम चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, आँख की माला चढ़ाएंगे, आँख की माला चढ़ाएंगे, आँख की माला चढ़ाएंगे। और उसके बाद हम धतूरा चढ़ाएंगे, उसके बाद हम धतूरा चढ़ाएंगे। उसके बाद हम जनोई जोड़ा चढ़ाएंगे, उसके बाद हम जनोई जोड़ा चढ़ाएंगे। 2 जनोई जोड़ा आप चढ़ा सकते हैं, जनोई जोड़ा हम चढ़ाएंगे। और इसी तरह से सरल तरीके से हम नाग पंचमी की पूजा करेंगे। बोलो नाग देवता की जय, बोलो नागेश्वराय नमः, नाग देवता की जय, नागेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद हम कच्चा दूध भोग करेंगे। नाग पंचमी के दिन कच्चा दूध ही भोग होता है, तो हम कच्चा दूध भोग करेंगे। तो इसी तरह से जो सर्प होता है शंकर भगवान के ऊपर, अगर आप मिट्टी का शिवलिंग नहीं बना पा रहे, मिट्टी का सर्प नहीं बना पा रहे, दीवार में चित्र भी नहीं बना पा रहे, तो सरल से सरल तरीके से जो सर्प शंकर भगवान के ऊपर, उसी की आप पूजा कर सकते हैं। अब हम आरती करेंगे। अगर आप नाग पंचमी का व्रत करते हैं तो हाथ में चावल लेकर, अक्षत लेकर, तिल नहीं लेकर कथा बोलेंगे। और कथा बोलने के बाद इस चावल को अगर आप लोटे में डाल सकते हैं, लोटे में भी डाल सकते हैं कथा बोलने के बाद, या प्रभु के चरणों में भी आप समर्पित कर सकते हैं, जैसे आपके घर की मान्यताएं होंगी। अब हम आरती करेंगे भगवान की।
ओम जय शिव ओंकारा बाबा हरि शिव ओंकार दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन अक्षमाला मुंडमाला बाले शुभकारी श्वेतांबर पीतांबर वाघा। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।